फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.3 के 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका था और मैंने दूसरा एक्सरसाइज 7.4 के कंसेप्ट और उसका फॉर्मूला ऑलरेडी कुछ बता चुका था। तो आज मैं 7.4 का ही यानी प्रश्नावली 7.4 का ही 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग को। तो बिफोर बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक और शेयर बटन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिलहाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करूंगा। कहाँ से करूंगा? आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करूंगा, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से एक नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एक नंबर देखा जाए गौर से। इंटीग्रेशन दिया है आपको 3x² बट्टा x 1 + x⁻6 dx। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर हम लोग को यानी कि सेटिंग करने आना चाहिए। क्वेश्चन मैंने देखा 1 + x⁻6 है, यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका अवकलन 3x² हो जाएगा। अगर मैं x को x⁻6 को ऐसा लिख दूं इस प्रकार से x² बट्टा 1 + x³ का होल स्क्वायर dx। तो x³ का क्या होता है अवकलन बाबू? तो 3x² होता है। अब यहाँ से सेट हो जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे। किसको मानेंगे जी? माना कि x³ बराबर t। क्या मान लिया भाई? x³ बराबर t मान लिया। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, d/dx x³ बराबर dt/dx। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसको x³ का जो अवकलन होगा, x³ का जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू, वो आपका हो जाएगा 3x² बराबर dt/dx। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे इम्प्लाई डैट dx बराबर डायरेक्ट ले लेंगे dt/3x²। ये आ गया आपका dx बराबर, यानी dx करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो इतना हो जाएगा, dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे आपका हर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। इंटीग्रेशन क्या दिया है जी? 3x² बट्टा बाबू 1 + x³ तो t का स्क्वायर इंटू dt/3x² x dx की जगह। ये आपका हुआ। अब क्या करेंगे? इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। बचा क्या? वो 1/1 के स्क्वायर कर सकते हैं प्लस t² dt। अब ये कुछ फॉर्मेट हो गया आपका तैयार। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² होता है dx। तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग। क्या लिखते हैं बाबू? 1/a tan इनवर्स x + c। ये फॉर्मूला बाई a, ये लिखते हैं फॉर्मूला। ध्यान से देखा जाए गौर से, तो 1/a की जगह 1 है इंटू tan इनवर्स t, या फिर एक जगह क्या है? 1 है प्लस c। अब क्या करेंगे? tan इनवर्स t का वैल्यू क्या माने बाबू? x³ माने हैं। क्या करेंगे? x³ अब प्लस c। यही आपका क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। समझ में आया? फिर से देखिए, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है 3x² बाई 1 + x⁻6। ठीक है, अब हमको कोई इसका फॉर्मूला x⁻6 कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। अब सोचेंगे हम लोग क्या कि इसको क्या किया जाए
एक्स पावर 6 की यहाँ पर 3x² उसका अवकलन हो जाए। तो 1 प्लस एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा बाबू, 3x² हो जाएगा। फिर अब इस चीज को क्या करें, माना कि एक्स क्यूब बराबर टी, अब अवकलन किए एक्स के रिस्पेक्ट में डी/dx, एक्स क्यूब dt/dx, यानी इसका अवकलन क्या हो गया 3x² बराबर dt/dx, dx बराबर क्या हो गया dt/3x²। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 3x² बट्टा 1 है तो 1 यहाँ पर रखा, इसके जगह पर t है t², dx की जगह पर क्या निकाले हैं बाबू dt/3x² रख देती, इससे ये क्या कैंसिल हो गया और उसके बाद फॉर्मूला पर इसको रख दिया। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, कितना नंबर 2 देखा जाए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। देखिए किस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका इंटीग्रेशन 1/√अंडर या √1 + 4x² dx। क्लियर। बनाने के दो तरीका है इसका। मेथड फर्स्ट, देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसको क्या, इंटीग्रेशन 1/√अंडर 1x² + 2x², 2x का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब देखिए ऐसा जो होता है इस फॉर्मेट में होता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/√अंडर a² + x² होता है तो लिखते हैं dx log मोड ऑफ x प्लस जो क्वेश्चन दिया होता है उतारते हैं a² + x² + c। ये तो कुछ ऐसा ही है, देखा ध्यान दीजिए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है हम लोग को। लिखे हैं क्या हम लोग, log x के क्या है 2x है, √अंडर 1 प्लस क्वेश्चन 2 दूनी 4x² प्लस c, यानी कांस्टेंट के x के साथ क्या लगा है 2 लगा है, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1/2 यहाँ पर लेके चले जाएंगे, यानी कि लग जाएगा इसका डिवाइड। और समाकलन में डिवाइड लगता है, अवकलन में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई के उल्टा क्या हो जाए डिवाइड। ये हो गया फर्स्ट मेथड। टेक ए स्क्रीनशॉट। दूसरा मेथड से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखा जाए, ऐसे ही बनाइएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए दूसरा मेथड से। सब क्वेश्चन इस प्रकार नहीं बनेगा, कुछ ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए दूसरा मेथड भी देखिए। देखिए क्या करेंगे, 1/√अंडर 1 + 2x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, माना कि 2x बराबर t। क्या माना बाबू 2x बराबर t, हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ अवकलन करेंगे। ध्यान से देखा जाए, d/dx 2x dt/dx। अब देखिए 2 तो रह जाएंगे, x का 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अवकलन dt/dx, यानी क्या हो जाएगा dx बराबर क्या होगा बाबू dt/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा dt/2। ध्यान से देखा जाए, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलेंगे, देखेंगे, फिर पुट करेंगे यहाँ पर 1/√अंडर 1 + 2x की जगह t के स्क्वायर इंटू dt/2 dx की जगह रख देंगे, ठीक है। dx की जगह क्या रखें dt/2। अब 1/2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन 1/√अंडर 1 + t² dt। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी लगाया हमें, क्या लगाऊंगा जी 1/2 log t + √अंडर 1 + t² + c।
रख दीजिए वैल्यू 1/2 लॉग, टी को क्या माना है 2x माने हैं, रूट अंडर 1 प्लस इसकी क्या दो दूनी 4x²। टी के वैल्यू क्या है 2 है, स्क्वायर करके 4 हो जाएगा x² प्लस सी। ये आपका क्या हुआ रिजल्ट। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर वही बात दोहराऊंगा बाबू, अब बहुत वक्त कम है, आप लोग जम कर मेहनत कीजिए, हमसे जुड़ जाइए और इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने अहबाबों के पास, जहां हो शेयर को कीजिए, इस लाइक दबाइए, ठीक ना। लाइक बटन क्या कीजिए प्रेस कीजिए। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कितने बार 3 क्वेश्चन देंगे। इंटीग्रेशन 1/√अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको भी क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे। ये भी पहले कर दिए, इसको बात कर दिए तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लॉग x ये क्या है 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर लग जाएगा -1, ठीक ना। लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा लॉग 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 के पावर -1, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा लॉग प्रॉपर्टी से क्या कर जाएगा पावर से जाएगा -1। अब -1 को प्लस करना होगा तो क्या करेंगे लॉग 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, अब बट्टा ये बट्टा 1 बट्टा हो जाएगा प्लस सी, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा टेक ए स्क्रीनशॉट। चाहिएगा तो इसको मान कर लगाइएगा, तभी क्या होगा इतनी ही आपका रिजल्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखा जाए गौर से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/√अंडर 9 - 25x के स्क्वायर dx। अब इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे थोड़ा सा, हम इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन चलिए सब डायरेक्ट बनाने से 3 - 5x का होल स्क्वायर dx, ऐसा कर सकते हैं जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए इसमें कोई डाउट है। अब ये हो गया फॉर्मूला, इसका जो होगा लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन 1/√अंडर a स्क्वायर मास x² dx दिया होता है तो लिखते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस सी। डायरेक्ट लगाया जाए। अब क्या करेंगे साइन इनवर्स एक जगह 5x एक जगह 3 प्लस सी। अब देखिए ये कांस्टेंट इसके साथ क्या लगा है कोफिशिएंट गुणांक 5, तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि आ जाएगा इधर बट्टा में डायरेक्ट सी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लगा होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए इसको भी दूसरा मेथड से बता रहे हैं, इसको भी कौन मेथड बता रहे हैं जी, दूसरा मेथड से। देखिए किस तरह, ध्यान से देखा जाए। लिखे क्या मैंने 1/√अंडर 3 माइनस 5x का होल स्क्वायर dx, ऐसा कर देंगे। इसको मान लेंगे, माना कि 5x बराबर t। क्या मान लिया बाबू 5x बराबर t मान लिया मैंने इसको। अब अवकलन जब करेंगे इसको तो होगा d/dx 5x बराबर dt/dx, क्लियर। अब 5x का मतलब 5 इक्वल टू dt/dx, dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो dt/5 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ रिजल्ट हो गया dx का। अब पुट कर देंगे इसमें, ध्यान से देखा जाए गौर से 1/√3 के स्क्वायर
माइनस टी के स्क्वायर डी टी बाई 5। अब 5 को बाहर कीजिए, अब इसको निकाल लीजिए, ये साइन इनवर्स टी बाई 3 एक जगह है, अब प्लस सी, तो 1/5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है 5x है बाई 3 प्लस सी। दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, सेम हुआ। वो जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा, दोनों सही है आपकी जगह पर, क्या है, दोनों ही सही है, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या करेंगे। 5 में यहां से थोड़ा सा हम बदलेंगे थी क्वेश्चन को, 3x बाई 1 प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं बाबू, dx। देखिए इसका स्क्वायर का मतलब हो गया 2 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहीं से हम लोग इसी को मानेंगे, माना कि √2x स्क्वायर बराबर टी। क्या माना जी, √2x स्क्वायर बराबर टी मान लिया मैंने। अब x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका अवकलन, तो डी बाई डी एक्स और √2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स, यही ना बाबू। अब देखिए 2 तो रह जाएगा 2, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा बराबर डी टी बाई डी एक्स, यानी केवल डी एक्स जब जैसे निकालेंगे हम लोग तो होगा डी टी बाई 2√2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका। समझ में आया। अवकलन करने के बाद अब ध्यान से देखा जाए इसको क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन 3x बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है बाबू, 2√2x, तो x कैंसिल हो गया और लिखेंगे 3/2√2। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स 1/1 तो नहीं है, 1/a होता तो नहीं लगा, 1/1 क्यों हो जाएगा, tan इनवर्स टी प्लस सी। एक यहाँ पर कोई फायदा है नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लिख दिए 3/2√2 tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या माने हैं √2x स्क्वायर प्लस सी। यही आपका रिजल्ट होगा। चाहिए तो इसको समीकरण करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3/2√2 इंटू 2√2 इधर ऊपर tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस सी, ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3√2 और 4 tan इनवर्स √2x प्लस सी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए गौर से, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इस प्रकार से है 6, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दिया जाए। इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 प्लस x पावर 6 dx से एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, फिर वही अपनाएंगे फंडा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 3 होल स्क्वायर dx, 3 में 6 हो जाएगा। फिर इसको मान लेंगे हम लोग, माना कि एक्स क्यूब बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी बाई 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 बाई
टी स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3x स्क्वायर। इससे ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 1/3 1/1 tan टी स्क्वायर डी टी। अब फार्मूला लगा देंगे हम लोग ना, जानते हैं ना बाबू फार्मूला। इसका क्या होता है 1/2 a, चलिए 1/2 देखिए कैसा फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। चूँकि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर मास एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस ए एक्स ए माइनस एक्स, ये होता है प्लस सी। ध्यान से देखा जाए 1/2, ठीक है, इंटू लॉग 1/2 इंटू ए की जगह एक है, लिख दिए यहाँ पर log 1 + t बटा 1 - t प्लस सी। 3 दूनी 6 1/6 log 1 + t के x क्यूब 1 - x क्यूब प्लस सी। यही क्या होगा आपका रिजल्ट। क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ध्यान से देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, देखा जाए। x - 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। अब क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट थोड़ा करेंगे इसको। इस तरह लिख सकते हैं x बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 -1 बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 फुल को dx कर देंगे। आई बराबर लिख दिए, क्या मान लिए इसको, आई बराबर इस्तेमाल लिए। अब इस चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं, y I1 मान लिए, इसको क्या मान लिए हम लोग, क्या मान लिए I2 मान लिए। ठीक है, तो सबसे पहले I1 का सॉल्व करेंगे। I1 बराबर क्या दिया है जी, x बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मान ले रहा हूँ, माना कि एक्स स्क्वायर -1 = t। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये 0 = dx बाई dt बाई dx। अब dx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई 2x हो गया। क्या हो गया, dt बाई 2x। ध्यान से देखा जाए, अब निकाल लिए, I1 को ही निकाल रहा है ना भाई। अब लिखेंगे x रूट अंडर t dt बाई 2x। x से x कट गया, 1/2 और 1 क्या हो गया 2 इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, t का कॉन्सेप्ट 1 - 1/2 हो जाएगा, t की पावर। इसका पावर 1/2 हो जाएगा t के, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या है dt। सॉल्व किए 1/2 -1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, यानी रिजल्ट 1/2 टी के पर क्या हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2 नीचे भी। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, इसको सब के 1/2 टी के पावर। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, -1 + 2। उसी तरह -1 + 2 बटा 2 किए, सॉल्व तो हो गया 1/2। क्या हो गया जी 1/2। आइए टी के पावर 1/2 यानी कि रूट टी। आइए ऊपर चला जाएगा आपका 2 ऊपर, एक नीचे, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आया, रूट टी यानी कि रूट tan, क्या नहीं सॉरी क्या है, मैंने हम इसको एक्स टी को रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये हो गया आपका I1 का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, I1 के वैल्यू। तो टेक के स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नहीं नेक्स्ट इसमें क्या, पहला तो हम लोग बना लिए। अब 2 नंबर देखा जाए, I2 निकाल रहा है तो क्या हो रहा है। I2 का तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए कैसे, I2 का फॉर्मूला ही है यहाँ पर 1/√x² - 1
डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है लगा लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉग, डायरेक्ट क्या लगेगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस सी। अब I1 माइनस I2 वैल्यू रख दीजिए। I1 का वैल्यू क्या निकले हम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 की वैल्यू क्या निकलेगी जी, ये वाला लॉग माइनस है, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यही यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बाबू, 8 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 8 नंबर, ध्यान से देखा जाए। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ के क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस प्रकार से है, देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बट्टा रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 डी एक्स। गौर से देखा जाए, एक बार क्या करेंगे, इसको सॉल्विंग करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। क्या देखिए कैसे, ये वाला चीज को लिखिए ए के पावर 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, उस तरह इसको भी करें एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से ही हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है जी, एक्स स्क्वायर। देखिए तो माना कि एक्स क्यूब बराबर टी, क्या करें मैं, एक्स क्यूब बराबर क्या किया, टी मान लिया गया। टी मानने का मतलब हुआ कि इसका अवकलन हो गया एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, इसका अवकलन कर दिए। अब क्या करेंगे, डी एक्स पर क्या लिखेंगे बाबू, डी टी बाई 3x स्क्वायर पुट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर रूट अंडर ऐसा प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई 3x स्क्वायर। तो इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आया बाबू हम लोग का, 1/3 को बाहर करेंगे, इसका क्या करेंगे, अवकलन कर, डायरेक्ट सब अवकलन कर देंगे। देखिए कैसे, इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस रूट अंडर ए ऐसा स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो क्या बोले 1/3 लॉग टी के जगह क्या रखें बाबू, एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर ए के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 6 हो जाएगा प्लस सी। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट, टी की वैल्यू क्या दिया है, एक्स क्यूब है तो स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, क्लियर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, चलिए देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कुछ आपकी इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन सेक एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। दिखाई दे रहा है कि tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो मान लेंगे, माना कि tan x बराबर t, क्या माना जी, tan x बराबर t मान लिया गया। तो नेक्स्ट देखिए इसका अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स tan x बराबर dt बाई डी एक्स, यानी dx बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं dt बाई, ये क्या आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर x, रख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स 4 का 2 का स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर करेंगे डी टी बाई
सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ये क्या है रूट में है तो log सेम टी प्लस रूट अंडर 2k स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर प्लस सी। ध्यान दिया जाए, पुट कर देंगे वैल्यू, log टी के मान कितना माने हैं जी, tan x माने हैं प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 दूनी 4 प्लस सी। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान दीजिए। 10 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। 1/रूट अंडर दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार से जब क्वेश्चन मिलेगा ये क्वाड्रेटिक है, इसको बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर के पूर्ण वर्ग के रूप में हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो ध्यान से देखा जाए क्या करेंगे, इसमें कुछ रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये बीच वाला ना एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, देखिए यहाँ का क्या करेंगे, +1 करेंगे किसी हाल में, तो +1 तो है यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी कोफिशिएंट दिया हो एक्स का तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, 1 होगा। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसमें जोड़ना है और उसी को क्या करना है, घटाना है। तो ध्यान से देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 के स्क्वायर करेंगे जो है, अब माइनस सेम इसके स्क्वायर करेंगे, +2 है तो 2 आपका देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू। जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें सबसे पहले मेरा काम क्या है, 2 से डिवाइड लगाना। इधर तो एक करेंगे, +1 करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, 1 करेंगे चाहे -1 करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट दिया उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में स्क्वायर करके उसमें जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या समझे, एक बार जोड़ेंगे और क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे। जो भी रिजल्ट आया, जैसे 2 आया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है तो 2/2 1 आया, एक बार इसमें जोड़े, एक बार क्या किए, इसमें घटाएं। ध्यान से देखा जाए, 1/रूट अंडर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर कर देंगे dx। अब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे डायरेक्ट log x, जो क्या है x + 1 है, रूट अंडर प्लस रूट अंडर क्या करेंगे, यही चीज़। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा, डायरेक्ट लिख दिया जाए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या उतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, यही आपका क्या होगा रिजल्ट होगा। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, 10 दिया है ऐसा ही, 11 भी दिया है ऐसे ही, 12 भी दिया है ऐसे, 13, 14 यानी 15 तक लगभग ऐसा क्वेश्चन दिया है आपके बुक में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ये देखिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको +1 करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर +1 दिया है। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ कितना है, 2 है तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2/2। अब यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक ना, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। उससे क्या करेंगे, 2, 1 भी हो सकता है, तो 2 से ही डिवाइड लगाएंगे। और जब डिवाइड लगाएंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसी चीज को इसमें प्लस करके स्क्वायर करेंगे, उसी चीज को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि इसमें किए हूं मैं। तो इसका इतना फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, ये हो गया। और 2 में से क्या हो गया, 1 गया तो ये हो गया इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला को क्या किए, पुट कर दिए हैं, और रिजल्ट को हम लोग क्या किए हैं, ले लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 10 तक बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा।
फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि अब आप लोग के पास बहुत कम समय है। इस कम समय में साहिल सर के साथ, मैथ वाला चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए, बेहतर रिजल्ट कीजिएगा। लास्ट में नहीं कि 1-1.5 महीने के बाद आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, ऑब्जेक्टिव किस तरह कैच करना है, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, कितने चैप्टर आप लोग कवर कर लीजिएगा तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।